ओम शांति। अव्यक्तवाणी 20 मार्च 1969। 7 बातें छोड़ो और 7 बातें धारण करो। तीसरा पॉइंट है, आज कुमारियों का इम्तिहान लेते हैं। सभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें मुख्य 7 बातें धारण करनी है और 7 बातें छोड़नी है। वह कौन सी? हरेक कुमारी ने अपना अपना सुनाया। छोड़ने का तो सभी को सुनाते हो। 5 विकार और उनके साथ छठा है आलस्य और 7वां है भय। यह भय का भी बड़ा विकार है। बाबा कहते हैं, आज कुमारियों का इम्तिहान लेते हैं। कुमारी माना आत्मा, इम्तिहान माना कोई बहुत बड़ी परीक्षा नहीं होती। बस आपको टेस्ट किया जाता है कि आने वाले समय के लिए आप कितना तैयार हैं, आपकी स्थिति कैसी है। हर साल में फाइनल एग्जाम एक ही होती है, लेकिन उससे पहले हर महीने में 3 महीने में टेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि आप फाइनल एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सको, तैयार कर सको। उसी प्रकार बाबा इम्तिहान लेता है। कहता है कि अपनी चेकिंग करो, आप कहाँ तक पहुंचे हैं। बाबा कहते हैं कि मुरली में तो हमने सब कहा है कि आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है। तो आप अपने आप को चेक करो कि आप कहाँ तक पहुंचे इन सारी बातों में। कहते कि किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। वरना सब जाने वाला है, कुछ नहीं बचेगा। तो अपने आप को चेक करो, आप नष्ट मोहा कितना बने हैं। अपनी अवस्था को चेक करो, क्योंकि सब छूटने वाला है। कुछ लेके नहीं आए थे और कुछ लेके नहीं जाएंगे। आपका शरीर भी, जिसको आपने बचपन से बुढ़ापे तक इतना संभाला, इतना उसका ध्यान रखा, वह भी आपके साथ नहीं जाने वाला। वह भी मिट्टी होने वाला है। अगर शरीर ही छूट गया तो शरीर से संबंधित हर एक बात जाने वाली है। तो चेक करो आपका मोह। इसलिए बाबा कहता है कि आत्मिक स्थिति में आ जाओ, क्योंकि जब तक आप देही अभिमानी अवस्था में नहीं आते तब तक आप संसार में फंसे रहेंगे। शरीर का भान ही छूट गया तो शरीर से संबंधित हर एक बात अपने आप छूट जाएगी। छोड़ेंगे नहीं तो समय छुड़वा देगा, और जब समय छुड़वा देता है तो दुख होता है। ज्ञान से छुड़ा लेते हैं, योग बल से छुड़ा लेते हैं तो परेशान नहीं होंगे। तो हर पल बाबा इम्तिहान ले रहा है। अभी तो समय और नजदीक जा रहा है तो समस्याएं और बढ़ेंगी, परेशानियां और बढ़ेंगी। लेकिन किन की? जो बॉडी कॉन्शियसनेस में है,
देह अभिमानी अवस्था में है, जो देही अभिमानी अवस्था में है उनके लिए तो जय जयकार है, और जो बॉडी कॉन्शियसनेस में है उनके लिए हाहाकार है। मेरा ये गया, मेरा वो गया, मेरा ये छूटा, मेरा वो छूटा। इस हाहाकार में चलेंगे बॉडी कॉन्शियसनेस वाले, परेशान हो जाएंगे। इसलिए देह का भान भूलते चलो, अपनी स्थिति में आते जाओ। यह जो पाठ बजा रहे हैं वो सिर्फ एक जन्म का है। जो कुछ आपको मिला है, परिवार, धन दौलत, घर बार, गाड़ी, प्रॉपर्टी, सिर्फ एक जन्म की है, आपके उपयोग के लिए मिली है। आप उसके परमानेंट मालिक नहीं हो। सदा के लिए वो आपकी नहीं रहेगी। वो चीज वो किसी और की थी पहले, फिर वो आपकी बनी है। आपके जाने के बाद किसी और की बनेगी। इस बात को अवश्य ध्यान में रखना। जो कुछ मिला है वो किसी और का था, अभी आपको मिला है, और आपके बाद वो किसी और का होगा। तो यहां कुछ भी आपका परमानेंट नहीं है। आप खुद भी यहां टेम्परेरी हो कुछ समय के लिए, तो चीजों की क्या बात है। इसलिए समय अनुसार अपना मोह निकालते चलो हर एक बात से। इस संसार में सबसे बड़ा दुखी कौन है? जो मोह में चलता रहता है, जो मोही है, जिसको अटैचमेंट है, वह सबसे बड़ा दुखी है। और सबसे बड़ा सुखी कौन है? जिसका मोह परमात्मा से है, जिसकी अटैचमेंट परमात्मा से है, वही सबसे बड़ा सुखी है। जिन चीजों में आपका मोह होगा वही आपके दुख के निमित्त बनेंगी। जिन रिश्तों में आपका मोह होगा वही रिश्ते आपके दुख के निमित्त बनेंगे। जहां मोह नहीं होगा वहां से आपको सुख मिलेगा। और अगर मोह रखना है तो एक ही में रख सकते हैं, जहां से मोह रखने के बाद भी सुख मिलेगा, वो है बाबा। बाकी संसार में कहाँ भी आपने मोह रखा, दुख मिलना निश्चित है। प्यार हो, स्नेह हो, मोह नहीं हो। इसलिए बाबा इम्तिहान लेते रहते हैं, बच्चों को कहते चेक करो, अपनी चेकिंग करते रहो। आप क्या करते हैं? जो आपको मिला है, आपको लगता है सदा के लिए यह आपका है, पर यह गलतफहमी है। यह किसी और से मिला है, कहीं और से मिला है। इस बात को बुद्धि में पक्का ध्यान में रखना, फिर सुखी हो जाओ। किसी भी चीज को जितना पकड़ोगे उतना दुख मिलेगा। जितना टाइट पकड़ोगे उतना दुख मिलेगा आपको। जितना लाइट पकड़ोगे उतना आप सुखी रहोगे। लाइट पकड़ना माना क्या है? डिटैचमेंट, स्नेह, प्यार। अटैचमेंट नहीं है। सभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें मुख्य 7 बातें धारण करनी है और 7 बातें छोड़नी है। बाबा ने कहा 7 बातें धारण करनी है और 7 छोड़नी है। अभी बाबा कहते वह कौन सी? फिर हर एक कुमारी ने अपना अपना सुनाया, हर एक ने अपनी बातें सुनाई। बाबा कहते हैं
छोड़ने का तो सभी को सुनाते हो। 5 विकार और उनके साथ छठा है आलस्य और 7वां है भय। बाबा कहते ये 7 बातें छोड़नी है, 5 विकार और आलस्य और भय। सभी अपने को चेक करें, ये 7 बातें कितनी छोटी हैं। जो सबसे अंत में बात है भय, सबसे पहले उसे छोड़ना चाहिए। जब तक आप भय से बाहर नहीं निकलते तब तक आप जी नहीं सकते। जीने के लिए भय से बाहर निकलना पड़ेगा। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इस भय में जीते हो कि कहीं कल मर न जाए, और एक दिन मर जाते हो। मरना निश्चित है, यह पता होने के बावजूद बचपन से लेकर उस भय में जीते हो। क्या मिला? क्या जीवन जिए? जीवन को अनुभव किया? जो आज तुम्हारे पास है उन सभी को जब आपके पास नहीं था तब भय में जीते थे पाने के लिए उन सभी को, और जब पा लिया तो भय में जी रहे कहीं वो खो ना जाए। सब कुछ भय में ही किया है। एजुकेशन भय में लिया है कि कहीं नापास ना हो जाए। बिजनेस नौकरी भय में की है कि कहीं इंटरव्यू में फेल ना हो जाए, कहीं बिजनेस में घाटा ना पड़े। सब भय में किया है। कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो भी भय कि कहीं कुछ हो न जाए। जिएंगे कब? सदा भय में ही रहेंगे तो जिएंगे कब? अपने से पूछो। अगर जीवन है तो काल भी आपको कुछ नहीं कर सकता, और मृत्यु है तो ईश्वर भी आपको बचा नहीं सकता। ये अगर निश्चित है तो भय किस बात का? अपने को चेक कीजिए। जो भी पुरुषार्थ करते हो वह भी भय में करते हो। ज्ञान योग धारणा सेवा सभी भय में चलता है। चेक करो अपने आप को, कौन सा ज्ञान आपने बिना भय के लिया है। जो बिना भय के लिया होगा ना, वही आपका विकास करेगा। कौन से दिन में आपने योग बिना भय के किया है? कौन सी अमृत वेला को बिना भय के उठे हो कि कहीं अमृत वेला मिस ना हो जाए? चेक करो। कौन सी धारणा बिना भय के की है? चेक करो। और कौन सी सेवा बिना भय के की है? चेक करो अपने आप को। अब चलते फिरते हो ना, फिर भी भय है। अब सोए हुए हो, अचानक से कोई उठाता है आपको तो एकदम चौंक कर उठ जाते हो, भय है। जैसे मृत्यु सामने आई है। आपके हर सेकंड में भय है। जिएंगे कब? क्या हर सेकंड भय में ही बिताएंगे? अपने आप को चेक करो। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं यह सच तो नहीं, कहीं यह झूठ तो नहीं। ये सब भय की जीवन है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हो ना, वहां भी भय से चल रहे हो कि कहीं रास्ता गलत ना निकले। डेस्टिनेशन पर आने के बाद लगता है, मंजिल पर आने के बाद लगता है हाँ पहुंच गए, तब निश्चिंत होते हो। लेकिन जर्नी पूरी भय में की, क्या मिला?
चेक करो आपके जीवन के ऐसे कौन से सेकंड्स हैं जो बिना भय के होते हैं। अगर भय है ना तो आप हर सेकंड मर रहे हो, जी नहीं रहे हो, मर रहे हो। बिना भय के जियो। आपने देखा है कि जंगल में कभी शेर डर डर के जीता है? तो अपने आप को चेक करो, आप कौन हो। किसी को दुख नहीं देना है, किसी का डिसरिगार्ड नहीं करना है, पर भय में रहकर भी नहीं जीना है। न खुद भय में रहना है, न किसी और को भय में रखना है। दोनों बातें सीखिए। न किसी से डरना है, न किसी को डराना है। कोई लोग डरते नहीं लेकिन किसी और को डराते हैं, परेशान करते हैं। तो हर कोई अपनी चेकिंग करे। आपके प्रेजेंस में कहीं लोग डरते तो नहीं? हाँ, बिना वजह के, बिना कारण के अगर डर रहे हो तो वो उनकी समस्या हो, तो वो उनकी समस्या है। लेकिन कहीं आपका व्यवहार ऐसा तो नहीं कि लोग आपसे डरते हैं? चेक कीजिए। आपके प्रेजेंस में लोग प्रेशर में आ जाते हैं, ऐसे तो नहीं है। इसलिए अपने भय की चेकिंग करो, दोनों स्वरूपों से, दूसरों के स्वरूपों से भी और खुद के स्वरूप से भी। माना खुद के तरफ से भी और दूसरों की तरफ से भी, कि दूसरे कहीं आपसे डरते तो नहीं, या फिर आप किसी से डरते तो नहीं। चेक कीजिए। जब तक भय निकलेगा नहीं तब तक आपका विकास नहीं होगा। कहते हैं छोटी छोटी बातें हैं संसार की, पर ज्ञान वाली बातें हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर कैसी है? ज्ञान वाली बातें। क्या है? कि डर के आगे जीत है। डर खत्म हो जाएगा तो जीत आ जाएगी। जीत हुई पड़ी है, लेकिन डर के कारण आपको जीत नहीं मिल रही। यह समस्या है आपकी। इसलिए बाबा कहते हैं भय को निकाल। जब तक आप भय को नहीं निकालेंगे तब तक आपका विकास नहीं होगा। देखो, सुबह जगते हो तो भी बिना भय के जगो, रात को सोते हो तो भी बिना भय के सो। कल सुबह ना भी उठे कोई चिंता नहीं। आखिर जो दिन आपका निश्चित है उस दिन आपको जाना ही है। आप कितने भी पैसे दो, आपका योग बल भी कितना भी ज्यादा हो, आपका पुण्य कर्म भी कितना भी ज्यादा हो, लेकिन जाना है इतना निश्चित है। आप रोक नहीं सकते उस घटना को होने से। तो बाबा कहते हैं डर किस बात का, भय किस बात का, क्यों डर रहे हो? समझ की बात है हर बच्चे के लिए। तो भय को निकालो। भय समाप्त होने के बाद आलस्य समाप्त होगा। यह सीक्वेंस है। पहले भय निकालो, फिर आलस्य चला जाएगा। आलस्य के बाद 5 विकार निकलना शुरू हो जाएंगे। जो उनका सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस से 5 विकार निकलना शुरू हो जाएंगे। तो भय को समाप्त करो। यह भय का भी बड़ा विकार है। बाबा कहते हैं यह बहुत बड़ा विकार है। शक्तियों का मुख्य गुण ही है निर्भय। बाबा कहते हैं शक्तियों का मुख्य गुण है निर्भय रहना। अपने आप को चेक करो, आप कितने निर्भय हैं। अगर निर्भय रहेंगे तो ही जीवन जी पाएंगे, जीवन का विकास हो पाएगा, वरना जीवन मुरझा जाएगी। एक फूल को भी, माना पौधे को, फूल के पौधे को भी
अगर आप रोज भय दिखाओ, कुछ दिन में वो मर जाएगा। तो आप खुद ही अपने आप को भय दिखा रहे हो रोज, तो क्या आप जिएंगे? कैसे जिएंगे? कॉन्शियसनेस है। अगर आप रोज भय का कॉन्शियसनेस उत्पन्न कर रहे हैं, और जिस बात का भय आपको है वो उतनी जल्दी हो जाएगी। अगर आप मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु का भय आपको है, तो आप जल्दी मरेंगे, निश्चित है। किसी चीज के खोने का भय आपको है, उतनी जल्दी वो चीज खो जाएगी। जिस चीज की आपको इनसिक्योरिटी है, वो चीज बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी, इतना निश्चित है। हम सोच रहे थे, कहते हैं ना सभी, हम सोच रहे थे कहीं हमारा बच्चा ऐसा ना बने, वो ऐसा ही बन जाता है। ऐसे क्यों नहीं सोचते कि कहीं हमारा बच्चा महात्मा ना बने, पुण्यात्मा ना बने, धर्मात्मा ना बने? नहीं, ये सोच है ही नहीं। क्या सोचेंगे? कहीं हमारा बच्चा ऐसा ना बने, और उसमें नेगेटिविटी भरी हुई है, और बच्चा वैसा ही बन जाता है। जिस चीज का आपको भय है ना, वही चलता रहता है, वही आपकी जीवन की यात्रा है। इसलिए भय को समाप्त करो। भय इस दुनिया का मुख्य गुण है, कलयुग का। जिस बात के लिए आप डरते हो, वह बात वो उतनी जल्दी आपकी ओर आकर्षित करता है, भय। इसलिए अपनी खुद की चेकिंग करो, आप कितने निर्भय हो। डरने वाले की बड़ी उम्र नहीं होती, डरने वाले की उम्र बहुत छोटी होती है। किसी न किसी बीमारी से वो बहुत जल्दी चला जाता है, किसी न किसी हादसे में या बिना कारण के बहुत जल्दी चला जाता है, क्योंकि उसको भय है। और जो निर्भय होते हैं उनकी आयु बड़ी होती है, काल भी उनको हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि निर्भय है, एवर रेडी है। इसलिए अपनी खुद की चेकिंग करो। इस प्रिंसिपल को कोई बदल नहीं सकते। कलयुग अलग ऊर्जा से भरा हुआ है, उसका मुख्य गुण है भय। माया क्या करती है? पहले डराती है। अगर डर गए तो माया की चंगुल में आ गए। अगर नहीं डरे तो बाबा के पास रहेंगे, बाबा के साथ रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं निर्भय बनो, जितना हो सके निर्भय बनो। जितना निर्भय बनेंगे उतनी ताकत मिलेगी, उतना आपका विकास होगा, उतना शक्तिशाली बनेंगे। इसलिए भय को भी छोड़ना है। बाबा कहते हैं सबसे पहले भय को छोड़ो। भय आपके मूलाधार चक्र में बैठा हुआ है, सबसे अंतिम ऊर्जा है। जब तक भय नहीं निकलता आपको कुछ नहीं मिल सकता। आप परमात्मा को भी नहीं पा सकते, आप खुद को भी नहीं पा सकते। खुद को पाना है तो भी भय निकालना पड़ेगा। चेकिंग करो अपनी, कौन कौन सी बातों का आपको भय है, खुद की चेकिंग करो। अच्छा, अब धारण क्या करना है? अपने स्वरूप को जानना। देखो धारणा क्या है? सबसे पहले अपने स्वरूप को जानना। मैं कौन हूं, कैसी हूं, कहां पर हूं, ये अपने स्वरूप को जानना, ये सबसे पहली धारणा करनी है। यह धारणा हो जाएगी तो ही आगे बढ़ पाएंगे, वरना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले अपने स्वरूप को जानना है। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। मैं कैसी हूं, मैं कैसा हूं। अगर वो जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, तो आगे करेंगे क्या?
सभी बातों को लेकर। बाबा कहते हैं अपने स्वरूप को जानना। तो पहला है स्वरूप, दूसरा है स्वधर्म, तीसरा है स्वदेश, चौथा है सुकर्म, पांचवा है स्वलक्ष्य, छठा है स्वलक्षण और सातवां है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। अभी यह जो 7 बातें हैं, इसमें बाहर का क्या है आप चेक कर सकते हैं। यह जो 7 बातें हैं, इसमें बाहर का क्या है आप चेक कर सकते हो। कौन सी 7 बातें? स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश, सुकर्म, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण और स्वदर्शन चक्रधारी। इसमें बाहर का कुछ है? चेक करो अपने आप को, कुछ भी नहीं है। और अगर बाहर का कुछ नहीं है तो बाबा ने यात्रा कौन सी सिखाई है? अंदर की। जब तक आपकी यह अंदर की यात्रा नहीं होती, आप अपने आप को आध्यात्मिक नहीं कह सकते। अपने आप को आध्यात्मिक कहने के लिए, आध्यात्मिक समझने के लिए आपकी यात्रा अंदर की होनी चाहिए। आपका अपने ऊपर लक्ष्य होना चाहिए। अंदर उतरो, अपने अंदर उतरो, अपने आप की चेकिंग करते रहो, उससे आपका विकास होगा। ये सारी बातें अंदर उतरने के बाद ही मिलेंगी, बाहर नहीं मिलेगी, सब अंदर है। तो अपनी चेकिंग करो। यह जो 7 बातें हैं, यह कहाँ तक आपने धारण की है? स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश, सुकर्म, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण और स्वदर्शन चक्रधारी बनना। यह 7 बातें धारण करनी है। इनको धारण करने से क्या बनेंगे? शीतला देवी। बाबा कहते हैं शीतला देवी बन जाएंगे। काली नहीं बनना है, अभी शीतला देवी बनना है। काली बनना है विकारों के ऊपर। ये 7 बातें धारण करके बाबा कहते हैं शीतला देवी बनना है। और जब 7 बातें छोड़ना है तो उसमें काली बनना है। असुरों के सामने काली बनना है, लेकिन अपने ब्राह्मण कुल में शीतला बनना है। बाबा कहते हैं असुरों के सामने, असुर माना बाहर नहीं है, असुर ये जो 7 बातें बाबा ने बताई है उनको बाबा कहते हैं असुर। इन बातों में आपको काली बनना है और ब्राह्मण कुल में शीतला बनना है। सबसे स्नेह से चलना है, प्यार से चलना है। तो अपनी खुद की चेकिंग करो, आप कहाँ तक काली और शीतला हो। बहुत बार कैसे होता है, खुद के विकारों के ऊपर काली नहीं बनते, खुद के विकारों के ऊपर शीतला बनते हैं और दूसरों के विकारों के ऊपर काली बनते हैं। दूसरों के अंदर कुछ अवगुण दिखा तो बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज से बात करेंगे उनसे, और खुद के अंदर दिखा तो बहुत प्यार से कहेंगे, नहीं हो तो थोड़ी सी बात है, निकल जाएगी, होती है, हमसे गलती होती है, कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, वो तो सभी से होती है। ऐसे खुद के लिए बात करेंगे और दूसरों के लिए ऐसे कैसे गलती हो गई। बाबा कहते हैं खुद के लिए काली स्वरूप में बात करनी है, खुद की गलतियों के लिए, और दूसरों की गलतियों के लिए शीतला स्वरूप बात करनी है। पर बहुत से बच्चे उल्टा करते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने ब्राह्मण कुल में शीतला बनना है। अपनी चेकिंग करो, आप ब्राह्मण कुल में शीतला कितना बने हैं या अभी भी काली बनकर घूम रहे हैं, चेक करो। दूसरों के ऊपर कितना अधिकार जता रहे हैं,
दूसरों को ट्रीटमेंट आप कैसे दे रहे, अपनी चेकिंग करो। बच्चों की गलतियों के लिए अगर बाबा भी उनसे प्यार से बर्ताव करता है तो स्ट्रिक्टली बर्ताव करने का अधिकार आपको किसने दिया? अपनी चेकिंग करो। किसी से भी गलती होती है तो बाबा भी प्यार से बात करता है, तो आपको लॉ उठाने का अधिकार दिया किसने कि दूसरों के साथ ऐसे बात करो? तो बाबा यही कहते हैं, अपने ब्राह्मण कुल में शीतला बनना है। अपनी खुद की चेकिंग करते चलो और शीतला बनते चलो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना और शीतला बनकर चलना। बात बात में शीतला बनो, काली नहीं बनो। यह धारणा है आपकी कि शीतल रहना है, स्नेह से प्यार से चलना है सभी से। कोशिश करो और जितना हो सके अपने स्वरूप में आते जाओ। जो 7 बातें बाबा ने सिखाई उन स्वरूपों में आ जाओ। अच्छा, ओम शांति।